जननायक कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 1924, 17 फरवरी 1988 भारतीय राजनीति के एक ऐसे नक्षत्र थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार सेवा करने वाले कर्पूरी ठाकुर अपनी सादगी, ईमानदारी और अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि उन्हें जननायक, लोगों का नेता की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो उनके असाधारण योगदान का प्रमाण है। हमारी प्रेरणा कर्पूरी ठाकुर है, जिन्हें कुछ समय पहले भारत रत्न देने का सौभाग्य हमें मिला है। यह विस्तृत जीवनी उनके जीवन, राजनीतिक यात्रा और उन प्रेरक कहानियों पर प्रकाश डालती है जो उन्हें बिहार के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाती है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कर्पूरी ठाकुर का जन्म ब्रिटिश भारत में बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंजिया गांव में हुआ था, जिसे अब उनके सम्मान में कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। वे नाई जाति से थे और उनके पिता गोकुल ठाकुर एक सीमांत किसान थे जो अपनी पारंपरिक पेशे से भी जुड़े हुए थे। गरीबी में पले बड़े होने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा के महत्व को समझा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की। उनकी राष्ट्रवादी भावनाएं बचपन से ही प्रबल थी और वे अखिल भारतीय छात्र संघ AISF में शामिल हो गए, जो भारत का सबसे पुराना छात्र संगठन है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अपनी स्नातक की पढ़ाई छोड़ दी। स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान कर्पूरी ठाकुर जी ने छात्रों की एक सभा में कहा था कि हम भारतवासी यदि सब मिलकर थूक भी फेंकें तो सारा अंग्रेजी हुकूमत बह जाएगा और भारत आजाद हो जाएगा। इस क्रांतिकारी भाषण का असर स्वाधीनता आंदोलन के लिए आग में घी डालने का काम किया और ऐसा असर हुआ कि अंततः भारत आजाद हो गया। इस दौरान उन्हें 26 महीने जेल में बिताने पड़े। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपने गांव के स्कूल में एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। राजनीतिक जीवन की शुरुआत। कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक जीवन 1952 में तब शुरू हुआ जब वे ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने भूमिहीन किसानों की दुर्दशा और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के खिलाफ हो रहे जाति आधारित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। वे जल्द ही समाजवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। 1967 के आम चुनाव में संयुक्त समाजवादी दल बिहार में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा और कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने शिक्षा और वित्त मंत्रालयों का प्रभार संभाला। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता को समाप्त करके एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जिसका उद्देश्य शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाना था। उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने की अनिवार्यता भी लागू की। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। पहला कार्यकाल दिसंबर 1970, जून 1970। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी समाजवादी मुख्यमंत्री थे। इस छोटे से कार्यकाल में भी उन्होंने सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की, हालांकि यह प्रयोग बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका। दूसरा कार्यकाल जून 27 से अप्रैल 19। जनता पार्टी की सरकार में वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस दौरान उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 12% आरक्षण लागू किया। 1778 में उन्होंने इस आरक्षण को अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS और महिलाओं के बीच विभाजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका यह मॉडल मंडल आयोग की सिफारिशों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बना। प्रेरक कहानियां और व्यक्तित्व। कर्पूरी ठाकुर का जीवन सादगी, ईमानदारी और सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा की कहानियों से भरा पड़ा है। सादगी का प्रतीक। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनका रहन सहन अत्यंत साधारण था। जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनके पिता अभी भी नाई का काम कर रहे थे। एक बार जब उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी थी
तो एक उच्च जाति के ग्राहक ने उनके पिता को इसलिए पीटा क्योंकि वे उस दिन उसकी सेवा नहीं कर सके थे। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी उनके पैतृक घर में गरीबी की झलक मिलती थी। कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक बार उनके घर में प्रवेश करते समय छोटे दरवाजे से टकरा गए थे। कर्पूरी जी का कहना था कि जब बिहार के हर व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरेगा तभी वे अपने घर की मरम्मत कराएंगे। ईमानदारी की मिसाल। कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी के कई किस्से मशहूर हैं। एक बार उन्हें विदेश दौरे पर जाना था, लेकिन उनके पास पहनने के लिए ढंग का कोट नहीं था। उन्होंने अपने एक मित्र से कोट मांगा जो थोड़ा फटा हुआ था। उसी कोट को पहनकर वे विदेश गए। युगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने जब उनका फटा हुआ कोट देखा तो उन्होंने उन्हें एक नया कोट उपहार में दिया। मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी उन्होंने कभी निजी संपत्ति अर्जित नहीं की। जब 1988 में उनका निधन हुआ तो उनके बैंक खाते में मात्र 500 रुपए थे। उन्होंने अपनी मां की मृत्यु के बाद भोज पर पैसे खर्च करने के बजाय उस पैसे से एक स्कूल खुलवाया। कर्पूरी ठाकुर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले नेता थे। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए लगातार संघर्ष किया और कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू करने के उनके फैसले का कई वर्गों ने विरोध किया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी आलोचना का सामना करना पड़ा। हरिजन फॉरवर्ड भाई भाई पिछड़ी जाति कहां से आई, कर्पूरिया के माए बियाई कपूरी ठाकुर मछवट छोद बहन छोद की गंदी गंदी गालियां, भद्दी भद्दी गालियां ऊंचे सामंती जातियों के द्वारा दी जाती थी और पटना के दीवारों पर भद्दी भद्दी गालियां और गंदे गंदे नारे खूब लिखी जाती थी कर्पूरी ठाकुर के विरोध में। लेकिन वे अपने दृढ़ संकल्प से विचलित नहीं हुए। उन्होंने दलितों के खिलाफ अत्याचारों के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की और एक साहसिक कदम उठाते हुए दलित परिवारों को आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस देने का निर्णय लिया। गरीबों के मसीहा। कर्पूरी ठाकुर को हमेशा गरीबों और वंचितों के चैंपियन के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन उनके उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रयास किए और हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया। उनके द्वारा लागू किए गए आरक्षण ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के मेंटर कर्पूरी ठाकुर ने बिहार की राजनीति में कई युवा नेताओं का मार्गदर्शन किया, जिनमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार प्रमुख हैं। ये दोनों नेता बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ाया। एक किस्सा यह भी है कि एक बार बीमार कर्पूरी ठाकुर को कहीं जाने के लिए लालू प्रसाद यादव से उनकी जीप मांगने पड़ी, लेकिन लालू ने यह कहकर मना कर दिया कि जीप में तेल नहीं है। इससे पता चलता है कि कर्पूरी जी ने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया और साधारण जीवन जीते रहे। निधन और विरासत 17 फरवरी 1988 को 64 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। उनकी मृत्यु बिहार और पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति थी। हालांकि वे अपनी विचारधारा और कार्यों के माध्यम से आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाना उनके अद्वितीय योगदान का सम्मान है। हमारी प्रेरणा कर्पूरी ठाकुर है, जिन्हें कुछ समय पहले भारत रत्न देने का सौभाग्य हमें मिला है। कर्पूरी ठाकुर की विरासत सामाजिक न्याय, समानता और सादगी के मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने बिहार की राजनीति और समाज पर एक गहरी छाप छोड़ी। पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण में उनकी भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। उनके जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेकर आज भी कई नेता और कार्यकर्ता वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर वास्तव में जननायक थे, जिन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी कहानियां और आदर्श आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।